नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैष्णव धर्म की प्रारंभ से वैष्णव धर्म क्या है तब तक की सारी बातें बताऊंगा। उसके पहले आप मेरी इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनुमान है कि 600 ईस्वी सन पूर्व हिंसा प्रधान यज्ञों के कारण जैन बौद्ध सुदाम आंदोलन हो रहे थे। उसके पहले प्रधान वैष्णव धर्म विकसित हो रहा था, जो प्रारंभ में वृष्णि वंशीय क्षत्रिय की सात्विक जाति में सीमित था। प्राचीन नाम भागवत धर्म या 5 रात्र मत नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के अनुसार 4 वेद और सांख्य योग के कारण नारायणीय महापनिषद 5 रात्र कहा गया। नारद 5 रात्र के अनुसार ब्रह्म, मुक्ति, योग, भोग और संसार, ये 5 विषयों का रात्र ज्ञान योग कहा जाता है। ईश्वर संहिता, पद्मतंत्र, विष्णु संहिता, परम संहिता ने भी इसकी व्याख्या की है। वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु को भगवान मानने वाले लोगों का संप्रदाय, इसका प्राचीन नाम भागवत धर्म या 5 रात्रि मत है। इस संप्रदाय के प्रधान देव वासुदेव श्री कृष्ण है, जो ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न है। उसे भगवत या भगवान कहा जाता है। वैष्णव के उप संप्रदाय हैं बैरागीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य, निर्वाक, माध्वाचार्य, राधावल्लभ, राखी, श्री चैतन्य महाप्रभु और गौंडीय। वैष्णव का मूल रूप आदित्य और सूर्यदेव की आराधना से मिलता है। वैष्णव धर्म के सामान्य जानकारी उपनिषदों के अंदर मिलती है, जिसका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक श्री कृष्ण है, जो वृषण कबीले के थे, जिसका जन्म मथुरा में हुआ था, बचपन गोकुल में बीता था और बाद में लीला उसने वृंदावन में की थी और उसके बाद मथुरा में कंस को मार के द्वारिका नगरी बसाई थी। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, माता देवकी के पुत्र के रूप में और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। विष्णु के अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के कुल 24 अवतार है, उसमें से 10 मुख्य है। जो 10 मुख्य है उसका नाम है मत्स्य अवतार, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जो 24 अवतार है उसके नाम है आदिपुरुष, 4 सनत कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, वृषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, यग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। वैष्णवों का ग्रंथ है ईश्वर संहिता, पद्मतंत्र, विष्णु संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण, महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण। वैष्णवों के तीर्थ है बद्रीनाथ, मथुरा, गोकुल वृंदावन, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। वैष्णव के संस्कार है वैष्णव की मंदिर में राम सीता की मूर्ति और कृष्ण राधा की मूर्ति ज्यादातर पाई जाती है। सन्यासी सिर मुंडवाकर चोटी रखते हैं। अनुयायी दशा कर्म के समय सर मुंडवाकर चोटी रखते हैं। सभी अनुष्ठान दिन में होता है। सात्विक मंत्रों का महत्व है। जनेऊ धारण कर पीतांबर वस्त्र पहनते हैं।
हाथ में दांडी और कमंडल रखते हैं और सूर्य के आधारित व्रत और उपवास रखते हैं। वैष्णव दाह संस्कार की रीति है। चंदन का तिलक करते हैं। वैष्णव साधु को आचार्य, संत या स्वामी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को आराध्य देव मानने के लिए वैष्णव संप्रदाय विष्णु को भगवान मानने वाले, अपने आराध्य देव मानने वाले रामानुजाचार्य भी थे। रामानुज संप्रदाय लक्ष्मीपति विष्णु आचार्य थे, श्री आचार्य रामानुजाचार्य। आगे जाके रामानंद संप्रदाय बन गया, जिसके आचार्य थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसने रामचरितमानस की रचना की। दूसरा आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा को देव मानकर उसके आचार्य थे माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय भगवान शिव को आराध्य देव मानकर देवाधिदेव भगवान महादेव शिव को मानने वाले और प्रमुख आचार्य थे श्री विष्णु स्वामी। आगे जाके श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से पहले ही पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य राधा कृष्ण की पूजा करते थे। अपने वैष्णव सहधर्मियों के साथ राधा वल्लभी भागवत पुराण के अंदर अपार श्रद्धा रखते थे। वल्लभाचार्य ने अपने शुद्ध दैत्य दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया है, जो भक्त साधन निरपेक्ष हो, भगवान के अनुग्रह से स्वतः उत्पन्न हो, जिससे भगवान दयालु होकर स्वतः ही दया करे, वह पुष्टि भक्ति कहलाती है। ऐसा भक्त भगवान के स्वरूप के दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह अपने आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बताई गई है। भगवान जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। वल्लभाचार्य ने जीव आत्मा को परमात्मा का अंश माना है। यद्यपि आत्मा परमात्मा का अंश होते गुण भी समान है। इस आधार पर वल्लभाचार्य ने अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित बताया है। श्रवण, मनन और सानिध्य अंतर्गत साधन है। भगवान के चित्त की प्रवणता सेवा और सर्वात्म भाव मानसी सेवा है। दो तरीके से भेजा जाता है, या मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति में शास्त्र विहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है। कर्म का अनुसरण करना और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना, इसे मर्यादा मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह से भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा भक्त भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है। श्री कृष्ण की तुलना में सूर्य की तुलना प्रकाश से है। पर ब्रह्म के तीन रूप, स्वयं रूप, तदैक्तात्मक रूप और आवेशमयी रूप। पर ब्रह्म का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण रूप से मथुरा में और पूर्णतम रूप से वृंदावन में विराजते हैं। तीन प्रकार के अवतार, लीला अवतार, पुरुषावतार और गुणावतार। तीन शक्तियां, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। भगवान सत से विद्यमान, चित्त से स्वयं प्रकाशमान और जगत के आनंदमय प्रकाश चिता होते हैं। आनंद से आनंदमग्न रहते हैं। राधा इसका स्वरूप है। बहिरंग शक्ति माया है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। तटस्थ शक्ति संपूर्ण जीव है, जो एक और अंतरंग से तथा दूसरी बहिरंग से संबंधित है। उत्तर भारत में भगवान विष्णु के दो अवतार हैं, राम और कृष्ण। बादामी के गुहा प्रसिद्ध मंदिरों के आधार पर सिद्ध होता है कि 6ठी शताब्दी में भागवत संप्रदाय का दक्षिण में प्रचार था। रामानुज और मध्व को
धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में प्रमुख थे। पूर्वी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय व्याख्याता श्री चैतन्य महाप्रभु जी हुए। मुख्य वैष्णव धर्म का प्रचार करने में वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही बड़ा योगदान है। गुप्त काल में विष्णु को सर्वोपरि कहलाया गया। ईस्वी पूर्व 140 से 130 के बीच में बेसनगर या विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया। तक्षशिला के यवन राजा एंटियालिन ने गुप्त सम्राटों ने भी अपने को भागवत कहा है। फिर कुमार संप्रदाय, सनत कुमार गण और प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य, आगे जाके निम्बकाचार्य संप्रदाय भी हुआ। ब्रह्म माध्व गोंडेश्वर संप्रदाय, गोंडे कहा जाता है, इसके आचार्य रहे श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर आए श्री स्वामीनारायण संप्रदाय, इसके प्रमुख थे घनश्याम जी नीलकंठ वर्णी श्री जी महाराज, जिसका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1783 में छपरा में उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मूल मंदिर है अक्षरधाम। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक और व्यापक था। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या और संन्यास अनिवार्य नहीं है। मनुष्य गृहस्थ स्तर में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को वैष्णव धर्म के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहूंगा, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।